हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या पूरा का पूरा जो हमने डाइजेस्टिव जूस था वो पढ़ लिया था, तो पिछला वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले आज हम डाइजेशन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको समझना है, जैसे कि हम कोई भी फूड खा रहे हैं तो उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, उसमें मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं। उसके पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है, मैंने आपको बताया था एक समय कि कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। तो देखो, कोई भी शुगर हो, राइट ना, इट में बी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, तो देखो अगर दो, सपोज दिस वन इज द मोनोसेक्राइड एंड दिस वन इज द मोनोसेक्राइड, ये दोनों मोनोसेक्राइड है और ये दोनों मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये बनाएंगे डाइसेक्राइड। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ डाइसेक्राइड, क्योंकि वो दो सिंपल फॉर्म से मिलकर बना है, दैट इज द मोनोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड ये दोनों मिलकर डाइसेक्राइड बना है। ऐसे बहुत सारे, अगर मोनोसेक्राइड मिल गए तो क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड। तो आपके मन में हमेशा एक चीज होनी चाहिए कि डाइजेशन जब हम करा रहे हैं तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो एक चीज याद रखो कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखना है आपको कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब टूट के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना कि क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज समझाता हूं आपको। सपोज स्टार्च की बात करूं मैं, स्टार्च, तो स्टार्च आप जानते हैं कि स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेक्राइड। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, ओके, किसका, ग्लूकोज का। तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है किसका, ग्लूकोज का, राइट ना। अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं, अगर स्टार्च को तोड़ा जाए तो उसके जो भी बोल सकते हैं मोनोसेक्राइड्स हैं या सिंपल फॉर्म है, वो जब टूट जाए, सपोज मान लो ऐसा मैंने बोला कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर स्टार्च को बना रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर स्टार्च को बना रहे हैं, तो मैंने बोला कि जब स्टार्च, इसका मतलब बहुत सारा जो ग्लूकोज है वो कौन है, सिंपल फॉर्म, और स्टार्च कौन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो बहुत सारे आपका ग्लूकोज से क्या बन गया, स्टार्च। इसका मतलब सिंपल फॉर्म कौन था, ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन था, स्टार्च। तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। इसका मतलब स्टार्च अगर टूट के हमको ग्लूकोज दे दे तो हम क्या समझ लेंगे कि स्टार्च का डाइजेशन हो गया। समझा कि नहीं समझा। तो कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन हमेशा सिंपल फॉर्म में करना ही क्या कहलाता है, आपको याद रखना है, वो क्या कहलाएगा, आपका डाइजेशन। ओके, तो हम डाइजेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेडिंग अगर डालूं यहाँ पे, तो हेडिंग है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो हेडिंग है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पे बात करता हूं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एक बात देखिए, कोई भी फूड होगा, राइट ना, उसमें क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है स्टार्च, राइट, याद रखना आपको कौन होगा, स्टार्च। अगर मैं और बात करूं, नीचे लिखता हूं ना, सबसे पहले स्टार्च, ओके, याद रखना कौन होगा, स्टार्च। और मैं बात करूं आपसे तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्च हो गया, और कुछ, अच्छा स्टार्च कौन है, पॉलीसेक्राइड, कुछ डाइसेक्राइड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल माल्टोज, ओके। और क्या हो सकता है, आइसोमाल्टोज, ओके। और क्या हो सकता है, सुक्रोज, राइट। और क्या हो सकता है, लैक्टोज। तो ये सारे हमारे फूड में पाए जाते हैं, इतने, राइट ना। तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको याद नहीं, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, राइट ना, तो ये हमारे फूड में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जैसे स्टार्च है, स्टार्च क्या है, मैंने बोला स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड, तो ये स्टार्च टूटेगा, अच्छा पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च का सिंपल फॉर्म कौन होगा, ग्लूकोज, याद रखना। तो स्टार्च टूटेगा और बनेगा ग्लूकोज। अगर मुझे ग्लूकोज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ओके। मैंने बोला माल्टोज, माल्टोज क्या है, माल्टोज है डाइसेक्राइड, किससे किससे मिलकर बनता है, शुगर से, अरे सॉरी ग्लूकोज से, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहा है, माल्टोज। का मतलब माल्टोज डाइसेक्राइड है। तो माल्टोज जब टूटेगा, राइट, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेंगे, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, हाँ है ना। तो उसका मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल के आ गया, तो समझ जाओ माल्टोज का डाइजेशन हो गया। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाए, सिंपल में, वही है डाइजेशन। अब देखो, जब भी हम डाइजेशन की बात करेंगे, याद रखना, जब भी हम डाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम चाहे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें
चाहे हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करें, चाहे हम लिपिड के डाइजेशन की बात करें, किसी की भी बात करें, उस पर 3 ऑर्गन आपको याद रखना है। कौन कौन से ऑर्गन? सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे, राइट, उसके बाद हम स्टमक की बात करेंगे, और उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूटेनम की बात करेंगे। ये 3 जगह पे हमको डाइजेशन कराना है, किसी का भी, प्रोटीन का, चाहे लिपिड का यानी कि फैट का, और साथ ही साथ में मैं बोलूं तो कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? माउथ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा सबसे पहला? माउथ। ओके, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट कौन है? माउथ। माउथ में जब हम फूड को खा रहे होते, राइट ना, तो उसका मैकेनिकल डाइजेशन तो हो ही रहा है, टूट रहा है। साथ ही साथ में जब उसमें स्टार्च है, फूड कंपोनेंट में स्टार्च है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे माउथ में, हमारे सलाइवा में एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, राइट ना। तो माउथ में क्या होता है? माउथ में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन कहां पे होगा? माउथ में होगा, ये आपको याद रखना है। बाकी ये डाइसेक्राइड, अच्छा, ये डाइसेक्राइड भी चाहते हैं इनका भी कोई डाइजेशन करे, इनका भी कोई डाइजेशन करे, मगर कोई करता नहीं। ये इंतजार में है कि कर लो ना क्या डाइजेशन, मगर कोई कर ही नहीं रहा है क्या? इनका डाइजेशन, याद रखना। तो माउथ में इनका डाइजेशन नहीं होता है, राइट ना। ये सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन करते हैं? माउथ में सलाइवरी एमाइलेज सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। तो ये चुपचाप देख रहे थे, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, मेरा कब होगा, अपने टाइम कब आएगा, राइट ना, ऐसा समझो। तो आपको याद रखना, अब माउथ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टार्च, ओके। तो स्टार्च का जो डाइजेशन होगा उसके लिए एंजाइम कौन सा है? मैंने आपको बताया सलाइवरी एमाइलेज, ओके, सलाइवरी एमाइलेज, ये आपको याद रखना है। इसका जो पीएच होता है, अगर मैं बात करूं कितने पीएच पे वर्क करता है, तो 6.8, ये आपको याद रखना है। अब इस पे वर्क करेगा तो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, और ये क्या बनेगा? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज और प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन, राइट। तो क्या क्या बनाया? पहला बनाया माल्टोज, और क्या बनाया? आइसोमाल्टोज, और क्या बनाया? लिमिट डेक्स्ट्रीन, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन। अब सवाल उठता है, क्या ये सिंपल फॉर्म है स्टार्च की? क्या ये सिंपल फॉर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है, आइसोमाल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है, राइट, और लिमिट डेक्स्ट्रीन ये जो होता है ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, कहीं से भी अभी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी इनको जरूरत है किसकी? मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होने की, तब हम ये बोलेंगे कि ये स्टार्च का डाइजेशन हो गया। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, राइट, कि स्टार्च का डाइजेशन जो माउथ में होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 30%। यानी कि अगर 100% स्टार्च आपके फूड में है तो माउथ में कितना परसेंट डाइजेशन हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट स्टार्च जो है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है कितना? 30%। इसका रिमेनिंग 70% अभी भी बचा होगा। और जैसे होती है ना, आपकी सैलरी आती है, इंस्टॉलमेंट जो भी रहता है, तो एक छोटे छोटे आजकल तो जो सैलरी मिल रही है इसी मिल रही है ना, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, ऐसा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे 30% स्टार्च का डाइजेशन हो गया, इसका मतलब रिमेनिंग अगर 100% स्टार्च है, 30% स्टार्च का डाइजेशन हो गया, तो आप मुझे बताएं कि कितना परसेंट रिमेनिंग स्टार्च बचा हुआ है? आप बताएं। 70%, याद रखें। इसका मतलब 70% स्टार्च माल्टोज और आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट हो गए? 30%। तो एनसीईआरटी का ये डेटा है, याद रखना कि माउथ में स्टार्च का डाइजेशन कितना होता है। तो याद रखो, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो कितना होता है, आपको याद रखना है 30%, ओके। अच्छा, एक बार तो ये स्टार्च माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हुए, और ऑलरेडी फूड में आपके माल्टोज और आइसोमाल्टोज था, तो ये दोनों मिल गए, ओके। और साथ ही साथ में सुक्रोज और लैक्टोज ये भी सब तड़प रहे, ये सब कह रहे कि अपना डाइजेशन कब होगा। तो किन्हीं ने कहा कि वो बगल वाले गांव में जाओ। बगल वाला गांव कौन सा? माउथ के बाद बगल वाला गांव कौन सा गांव आएगा? मैंने बोला दूसरा ऑर्गन, कौन सा? स्टमक। तो हम बात करेंगे अब सेकेंड ऑर्गन की, जिसका नाम क्या है? स्टमक। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आपको यह सूचित किया जाता है कि स्टमक में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। स्टमक में एक्चुअल में कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, इसलिए स्टमक में कभी भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, मैं यहां पे लिखता हूं नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, राइट। तो मैंने 2 ऑर्गन कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से? अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टमक में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, राइट। और माउथ में मैंने बताया स्टार्च का 30% स्टार्च का डाइजेशन होगा, माल्टोज आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में, ओके। यहां तक समझ गए। इसका मतलब ये जो माल्टोज आइसोमाल्टोज
जो ऑलरेडी फूड में था, और उसके बाद कुछ माल्टोज आइसोमाल्टोज कहाँ से मिल गए हमको, माउथ में जब उसका डाइजेशन हुआ स्टार्च का तब, राइट। और ये लिमिट डेक्स्ट्रिन और सुक्रोज और लैक्टोज, इनका भी कुछ नहीं हो पाया, और रिमेनिंग 70% स्टार्च का भी स्टमक में कुछ नहीं हुआ, राइट ना, स्टमक कुछ नहीं कर पा रहा है। आगे चलते हैं, कौन सा, अब कौन सा बचा, थर्ड पार्ट कौन सा होगा बताएं, ड्यूडेनम। तो थर्ड पार्ट इज द ड्यूडेनम, ओके। तो थर्ड पार्ट जो है वो कौन है, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में डाइजेशन करें, अब सवाल होता है ड्यूडेनम में डाइजेशन कैसे हो, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले ड्यूडेनम में क्या होता है, जो 70% स्टार्च था, 70% स्टार्च, रिमेनिंग स्टार्च, याद है आपको, उस पर क्या होता है, उस पर वर्क करते हैं। जो अब यहाँ पे ड्यूडेनम में सबसे पहले स्टार्च होगा, स्टार्च, राइट था। आप बताएं ये स्टार्च कितना परसेंट था, 70%, ओके। तो रिमेनिंग जो 70% स्टार्च है उसका ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है। यहां पे एक एंजाइम वर्क करता है, इसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये आपको याद है। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज इस पे वर्क करेगा, और ये स्टार्च जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही ऊपर वाला माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज और प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन, समझा। तो ये मैंने आपको बताया कि 70% रिमेनिंग स्टार्च, राइट ना, वो कहां पे डाइजेस्ट होगा, मैंने बताया ड्यूडेनम में होगा, ये आपको याद रखना है। तो 70% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे हुआ, इस पे वो किसने, पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने, और क्या बनाया, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, और क्या बनाएगा, लिमिट डेक्स्ट्रिन, ओके। अब बाकी के बचे, एक बात बताओ, यहाँ पे मतलब 100% स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 100% स्टार्च माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। बाकी बचे जो माल्टोज, आइसोमाल्टोज जो ऑलरेडी फूड में थे वो और ये हो गए, राइट, और साथ ही साथ में सुक्रोज और लैक्टोज, इनका अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है। तो इनके डाइजेशन की बात करते हैं, इनका डाइजेशन में ड्यूडेनम में होगा। अब नीचे तो स्पेस है नहीं, मैं ऊपर किनारे में लिखता हूं, राइट। तो इनका डाइजेशन होगा, सबसे पहले हम बात करें माल्टोज, राइट। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं माल्टोज की, राइट, तो माल्टोज सबसे पहले, ये माल्टोज, इस पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम होता है माल्टेज। कौन सा एंजाइम होगा बताएं, माल्टोज पे वर्क करेगा माल्टेज, और ये क्या करेगा, ये बनाएगा ग्लूकोज, मतलब ये माल्टोज टूट गया किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके। ये डाइसैकराइड था तो किसमें टूटा बताएं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में वो टूट चुका है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, माल्टोज हो गया, ठीक वैसे ही कौन होगा, आइसोमाल्टोज। तो सेकंड इज आइसोमाल्टोज, इस पे वर्क करेगा एंजाइम कौन सा, आइसोमाल्टेज, ये भी क्या बनाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज। मैं यहां पे बस G प्लस G लिख दे रहा हूं, मतलब समझ जाइए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके। अब बचा कौन सा, डेक्स्ट्रिन। तो डेक्स्ट्रिन पे वर्क करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है डेक्स्ट्रिनेज, राइट। और ये मैंने आपको बताया ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज दे देगा। ऊपर आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोज, और यहाँ पे भी क्या बना, ग्लूकोज। इसका मतलब इन सबका अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी बचा कौन सा, अभी बचा सुक्रोज। तो ये आपको याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सुक्रोज, तो दिस वन इज द सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज पे एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है सुक्रेज, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड। इसका मतलब सुक्रोज जो था वो डाइसेक्राइड था, उसका कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इसका मतलब उसका भी डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ओके। लास्ट बचा कौन सा, लास्ट है लैक्टोज, ओके। तो लैक्टोज की अगर बात करूं, तो लैक्टोज पे जो एंजाइम है उस पे वर्क करता है लैक्टेज नाम का एंजाइम, लैक्टेज, ओके। तो लैक्टेज नाम का एंजाइम इस पे वर्क करेगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे यहाँ पे की। इसका मतलब ड्यूडेनम में ये सारा प्रोसेस, ऊपर वाला भी ये ड्यूडेनम में चल रहा है, राइट। तो ये सारा देख सकते हैं कि आप ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट कहां पे होता है, ड्यूडेनम में। यूजुअली सारे का
मतलब सारे मतलब इन द सेंस प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, सबका डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होगा, ड्यूटेम में। तो आप देख सकते हैं ड्यूटेम में सारे के सारे आपको क्या मिल जाएंगे, मोनोसेक्राइड, राइट। अब जो एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार क्या करते हैं, ये माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिख देंगे, यहाँ पे एंजाइम का नाम पूछ लेंगे। तो याद रखो जो भी सबस्ट्रेट है, दिस वन इज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के आगे एज वर्ड जोड़ दो, राइट ना। जैसे माल्टोज है, माल्टोज के आगे माल्टेज, आइसोमाल्टोज के आगे आइसोमाल्टेज, राइट ना, ऐसा कर दो, राइट, तो वो एंजाइम हो जाएंगे। अब सवाल उठता है सर अगर सबस्ट्रेट दिया हमको प्रोडक्ट नहीं पता, कई बार ऐसा होता है, ऐसा माल्टोज लिख देंगे, ऐसा माल्टोज लिख दिया, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, माल्टोज लिख दिया, ऐसा माल्टोज, राइट, यहाँ पे ऐसा एंजाइम का नाम दे दिया, एंजाइम ई से नाम दे दिया, राइट, और एक्स और प्लस वाई, बोलते हैं एक्स के वाई के, बताओ, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअल में इसको मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ माल्टोज और आइसोमाल्टोज दोनों के लिए, कि मैगी आपने देखा होगा, मैगी, राइट, तो मैगी में डबल जी आता है, कभी भी देखना, तो डबल जी, तो एम से क्या होगा, मैगी के एम से क्या होगा, माल्टोज, और डबल जी से क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे जानबूझ के डबल जी भी लिखा था, राइट, यहाँ पे याद रखें। सुक्रोज का याद रखने का तरीका मैं आपको बताया तो सुक्रोज, तो सुक्रोज जब टूटता है तो बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये आप याद रख सकते हैं, मतलब हर लड़की की ये तमन्ना होती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड हो वो सुंदर हो थोड़ी, है कि नहीं क्या बोलते हो, राइट ना, ठीक है। तो मेरी तो है नहीं, मगर आप लोग से बोल रहा हूँ कि जिसकी भी गर्लफ्रेंड हो वो कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ऐसा आप मान के चलते हैं, राइट ना, है ना। अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी उठा के ममता बनर्जी को या मायावती को ऐसा बना लिया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, राइट ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सुंदर गर्लफ्रेंड ही चाहिए, राइट। आप सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए तो यहाँ पे क्या है, सुक्रोज, राइट, ध्यान से समझना। तो सुक्रोज को अगर मैं बात करूं तो ये सुक्रोज है, ध्यान समझिए, ये सुक्रोज टूटा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने G प्लस F लिखा है, मतलब GF। तो याद रखना आपको गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए, सुंदर, तो सुंदर से क्या होगा सुक्रोज, और GF से क्या होगा, गर्लफ्रेंड, ओके। तो G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज, लिख के मत चले आना गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं होता बेटा G से क्या होगा ग्लूकोज, F से क्या होगा फ्रक्टोज, ओके। और लैक्टोज को याद रखने का राइमिंग, जैसे पहले एक गाना हुआ करता था ना, राइट, तो गाना जैसे कोई भी गाना होता था, जाता था, खाती थी, लास्ट में ऐसा राइमिंग वर्ड यूज में आता था, राइट। तो ठीक वैसे ही देखो लैक्टोज और यहाँ पे गैलेक्टोज, तो लैक्टोज गैलेक्टोज, अरे लैक्टोज गैलेक्टोज, ऐसा कर लो, राइट, मजे ले लो, ओके। तो लैक्टोज और गैलेक्टोज, और एक चीज जानते हो कि इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, ग्लूकोज। तो ये इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सारी चीजें बताई, मैंने बताया फूड में ये कंपोनेंट होंगे, माउथ में स्टार्च का 30% डाइजेशन होगा, राइट, माल्टोज आइसोमाल्टोज और लिमिट डाइजेशन में टूटेंगे, राइट। उसके साथ मैंने बताया स्टमक में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ड्यूडेनम में मैंने बताया स्टार्च, जो रिमेनिंग स्टार्च है उसका 70% डाइजेशन कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम में होगा, ये आपको याद रखना है। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज पे वो करेगा माल्टोज आइसोमाल्टोज लिमिट डाइजेशन, और ऊपर मैंने सारे बता दिए कि कैसे आपको याद रखना है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, राइट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार जरूर शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और खूब शेयर पे ज्यादा दबाव दो यार, समझो थोड़ा, राइट। आप रहेंगे तभी मैं हूं, नहीं तो आपके बिना मैं कुछ नहीं, राइट। तो सपोर्ट करो मुझे, राइट, ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, और बस सब्सक्राइब ठोक दो और शेयर करते जाओ। और कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना है, गाली देनी गाली दे लो, राइट ना, प्रशंसा करनी प्रशंसा कर लो, कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करनी कि सर मुझे ये सब नहीं समझा, ये नहीं समझा, राइट, तो वो भी कर लो। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर देता हूँ, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, राइट, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, बाकी का वीडियो हम कल या परसों जब भी लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एक बेहतरीन कहानी के साथ। कहानी सुनोगे मस्त हो जाओगे, राइट। तो कहानी से यूजुअली मैं चीजों को पढ़ाता हूँ, तो जहां जहां पे कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो उसको समझिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कहानी पे बेस्ड, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।